हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम ना राजा रानी कोचिंग की जो जर्नल ऑफ बॉडी मेजरमेंट बुक है ना, उसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, तो इसकी प्राइस कितनी है, इसे कैसे ऑर्डर करना है, ये सब कुछ आज मैं ना आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने ना राजा रानी कोचिंग का देखिए इंस्टा पे कोई ना कोई रील देखा होगा, या उनका वर्कशॉप लिया होगा, या उनकी क्लास ली होगी। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिया है ना, तो आपने यूट्यूब पर उनका वीडियो देखा होगा। ये वाली जो बुक है ना, जो उनका पिछला वर्कशॉप हुआ था उसी में उन्होंने ये लॉन्च की है। और उस समय ना ये डिस्काउंट में था, मतलब लॉन्च हुई है ना अभी, तो ये थोड़े डिस्काउंट में मिला है मुझे। तो ये बुक मुझे कितने में मिली है सब कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को इस बुक में है क्या वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बुक है, ठीक। ऐसे करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस बुक को जब हम ओपन करते हैं ना, तो ऐसे हमें नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी करके फ्रंट पेज इसका ऐसा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले क्या दिया है, कुर्ती मेज़रमेंट। जो हम कुर्ती का मेज़रमेंट लेते हैं ना, जब हम कुर्ती बनाते हैं, चाहे किसी टाइप की भी कुर्ती हो, जब हम कुर्ती बनाते हैं तो हमें बॉडी से किन किन चीज़ों का नाप लेना चाहिए, तो हमारी कुर्ती परफेक्ट बनती है। कई बार क्या है ना, हम कोई नाप भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ना देखिए इस तरह से ना बना हुआ है, और इसके सामने पूरा लिखा हुआ है कि आपको ना किन किन चीज़ों का नाप लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फ्रंट नेक डीप है, फिर उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स है, फिर शोल्डर टू लोअर चेस्ट की लेंथ है। ऐसे करके ना इसमें पूरा लिखा हुआ है। फिर आपको कुर्ती की लेंथ कितनी चाहिए, इस तरह से। तो मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और हम किसी की कुर्ती बना रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का नाप लेना है। तो इस तरह से ना आप देखकर एकदम आसानी से नाप ले सकते हो। तो ये हमारा पहला पेज है, ठीक। अब देखिए उसके बाद इस साइड यहाँ पर देखिए हेड राउंड का नाप ले सकते हो, नेक राउंड, जैसे आपको कॉलर पैटर्न बनाना है ना, तो नेक राउंड का नाप है। यहाँ पर फुल शोल्डर किस तरह से लेते हैं वो दिया हुआ है। यहाँ आपको रेडी शोल्डर कितना रखना है। अगर आप ऑफ शोल्डर कोई भी आउटफिट बनाते हैं तो आपको किस तरह से नाप लेना है। यहाँ पर अपर चेस्ट, यहाँ पर फुल चेस्ट, यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स, और यहाँ पर हिप राउंड। इतना हमें ना इस तरह से बना हुआ है, और उस पर ना नाप हम कैसे लेंगे वो भी बना हुआ है। उसके बाद इस साइड देखिए आस्तीन का आ गया है कि आपको आस्तीन कितनी बनानी है। छोटी आस्तीन बनानी है कि एल्बो लेंथ तक बनानी है, कि एकदम एल्बो तक ही बनानी है, कि यहाँ पर देखिए 3/4 बनानी है, यहाँ पर फुल स्लीव बनानी है, और यहाँ पर ये स्लीव राउंड। जैसे हमारा ये हाथ होता है ना, तो जैसे हम आस्तीन बनाते हैं तो यहाँ का नाप ले लेते हैं, तो हमारा ना आस्तीन घुसता नहीं है, तो आपको यहाँ पर का नाप लेना है। ऐसे करके ना इसमें सब कुछ बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप नाप ले लिए हो ना, तो नाप को यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर देखिए क्लाइंट का नाम लिख लेना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना है, पूरा लिख लेना है। फिर यहाँ पर स्लीव का भी ऐसे नाप लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए कपड़ा है, तो आपके पास जैसे कपड़ा है ना, तो आप छोटा सा कपड़ा काट के, यहाँ बॉडी टेप होते हैं उसमें चिपका सकते हैं इस तरह से। तो आपको पता रहेगा किस क्लाइंट का है ये कपड़ा, और ये कपड़ा कौन सा है, इस तरह से। तो आप ना ऐसे पूरा नाप ले सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक नाप दिया है, देखिए आपको कैसे बनानी है। आंगरखा कुर्ती बनानी है, क्या बनानी है, वो पूरा ना यहाँ पर आपको दिया हुआ है। कितने मीटर कपड़े लगेंगे, क्या लगेगा, सारा नाप यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अम्ब्रेला, फिर कप साइज, फिर कली बनानी है, कि क्या बनाना है, सब कुछ यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा बॉटम का मेज़रमेंट आ गया। जब हम बॉटम वियर बनाते हैं ना, प्लाजो, चूड़ीदार, पैंट वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पर उसका पूरा नाप दिया हुआ है कि आप जब बॉटम वियर बनाएंगे ना, तो आपको किन किन चीज़ों का नाप लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए नी राउंड, और यहाँ पर बॉटम राउंड। किस तरह से हमें, जब हम चूड़ीदार बनाते हैं ना, तो ये दो नाप तो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। जो ये नी राउंड है, बॉटम राउंड है, इसका नाप तो बहुत ज़्यादा, पैंट है, चूड़ीदार है, इसमें चलता ही है। तो ना आप जैसे भूल ना जाएं कि आपको, देखिए जैसे मान लो आपको बॉटम बनाना है किसी का भी,
और आप नाप लेते हो, आपको नाप लेने का तरीका पता नहीं है, तो आप इसको ना देखकर पूरे एकदम अच्छे से नाप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बॉटम का पूरा मेज़रमेंट है। यहाँ पर भी फिर सेम है, आप क्लाइंट का नाम लिख लो, आपका जो भी मेज़रमेंट आया है यहाँ पर लिख लो, और क्लाइंट की कुछ ना एक्स्ट्रा डिमांड होगी मान लीजिए, तो यहाँ पर आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। इस साइड भी आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए प्लाजो है, तो आप ना इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। आपको बेल्ट कैसी चाहिए, फ्रंट का फिक्स चाहिए कि बैक में बेल्ट चाहिए, इस तरह से ना आप यहाँ पर देखिए पूरा मेजरमेंट बताया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लाउज का आ जाता है कि हमें ब्लाउज में कितना मेज़रमेंट चाहिए। जब हम ब्लाउज बनाते हैं ना तो हमें किन किन चीज़ों का मेज़रमेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट नेक डीप को यहाँ कैसे नापते हैं, शोल्डर टू एपेक्स, ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, फ्रंट ब्लाउज लेंथ, बैक ब्लाउज लेंथ, नेक राउंड। जब कॉलर पैटर्न बनाते हैं ना तो नेक राउंड का नाप लेते हैं, तो वो बना हुआ है, ठीक है। फुल शोल्डर हमारा कितना है, अपर चेस्ट राउंड हमारा कितना है, चेस्ट राउंड हमारा कितना है, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का राउंड कितना है, यहाँ पर ना पूरा इस तरह से बताया हुआ है। उसके बाद देखिए फिर से हम यहाँ पर ब्लाउज का ही है ये पूरा ना वेस्ट राउंड लेना है आपको, एपेक्स टू एपेक्स, रेडी शोल्डर, बैक बेल्ट। जो ब्लाउज का पीछे पल्ला होता है ना उसमें हम जो ऐसे पट्टी रखते हैं पीछे से नीचे से, मतलब गला डीप कितना है, तो गला डीप ना नाप के ना आपको बेल्ट का ऐसे नाप ले लेना है कि आपको बेल्ट पीछे की कितनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर आर्म होल राउंड ले लेना है। ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनाना है तो आपको यहाँ पर पूरा इस तरह से नाप ले लेना है। ऐसे ही ना देखिए स्लीव्स का भी नाप ले लेना है। ये हो गया। फिर यहाँ पर भी देखिए आपको क्लाइंट का पूरा नाम लिख लेना है, आपने कब ऑर्डर लिया है, कब उनको देने वाले हो, ऐसा पूरा लिख लेना है। और देखिए ब्लाउज है ना तो कस्टमर की कुछ एक्स्ट्रा डिमांड होती है जैसे नेक पैटर्न या कुछ भी, तो यहाँ पर ना आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उनका फैब्रिक होता है, उसे ना आप ऐसे छोटा सा कट करके चिपका सकते हो कि ये वाला फैब्रिक इस क्लाइंट का है करके, तो आप ना कंफ्यूज नहीं होगे। फिर यहाँ पर देखिए स्लीव्स का पूरा ना 5 इंच से लेके 22 इंच तक, यानी कि हमारी छोटी 5 इंच आस्तीन से लेकर ना जो अब हमें 22 इंच पूरी हम ऐसे आस्तीन बनाते हैं वहाँ तक का हमें इस तरह से नाप ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना है, ठीक है, तो आप ना मतलब इस तरह से पैटर्न बना लीजिए। ये फ्रंट है, ये बैक है। आपको ब्लाउज कोई देता है ना तो जैसे आप कॉपी पे नोट डाउन करते हो तो पूरा नाप लिख लिया, फिर इस तरह से ना आप स्केच करके पैटर्न बना लीजिए कि आपको किस टाइप का ब्लाउज उनको बनाकर देना है, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए कप साइज़, अगर आपको कप लगाना है तो यहाँ पर कप साइज़ दिया है, ठीक है। साइड चेन लगाना है तो साइड चेन, क्लिप आई करना है तो क्लिप आई है, ठीक है। इस तरह से ना आप पूरा लगा सकते हैं कि आप ना बिल्कुल भूलेंगे नहीं इस बुक में। फिर उसके बाद देखिए लहंगे का मेज़रमेंट आ जाता है कि हम जब लहंगा बनाते हैं ना तो किस तरह से हम क्या क्या चीज़ों का हमें नाप लेना चाहिए लहंगे के लिए। तो देखिए यहाँ वेस्ट राउंड लिखा है, हिप राउंड, और सिर्फ लहंगे की लेंथ लिखी है। जब हम लहंगा बनाते हैं तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों का नाप चाहिए, क्या क्या, वेस्ट राउंड, हिप राउंड और लेंथ का, बाकी हमें कुछ का नाप नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए आपको लहंगे का पैटर्न किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर देखिए पूरा इस तरह से ना आप लहंगे का पैटर्न दिया हुआ है कि आपको लहंगा किस कली वाला चाहिए कि अम्ब्रेला चाहिए, किस टाइप का चाहिए। तो यहाँ पर ना इस पेज में ये पूरा दिया गया हुआ है। यहाँ वेस्ट राउंड है, ठीक है, हिप राउंड है और लेंथ है, इस तरह से पूरा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना फुल बॉडी मेजरमेंट आ गया, ठीक। तो देखिए कभी भी कोई क्लाइंट आता है ना आपके पास जैसे कुछ भी सिलवाने के लिए, ब्लाउज, कुर्ती, प्लाजो, तो एक बार ना इसमें नाप दिया है आपने, नाप इसमें से ले लिया, फिर इस साइड आप पूरा नोट डाउन कर लिए, क्लाइंट का नेम लिख लिए और पूरा उनका ना जैसे आपको जो भी बनाना है लहंगे का, बैक बेल्ट, ब्लाउज, सबका यहाँ पर नाप दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एकदम आसानी से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूरा ये भी नाप दिया है, मतलब उनकी ना ये पूरा बॉडी का ही नाप है यहाँ तक। ये देखिए पूरा लहंगे से लेके प्लाजो, प्लाजो से लेके ब्लाउज, ब्लाउज से लेके ना हर चीज़ का, मतलब एक बार ना आप पूरा नाप लेकर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में वो कुछ भी सिलाए ना तो उनको प्रॉब्लम ना हो, ना आपको प्रॉब्लम हो कि हम अरे ये भूल गए, नाप नहीं लिए थे, ये फिर से कॉल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर से सिर्फ यहाँ तक ना 1 से 20 तक ऐसे क्लाइंट का नेम है और
यहाँ पर ना आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, कब आपने ऑर्डर लिया है, कब उन्हें देने वाले हो, ऐसा ना पूरा लिख सकते हो। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इस बुक में ना सिर्फ पेंसिल से लिखिए। जैसे मेजरमेंट आप लेते हो ना तो पेंसिल से लिखिए, बाद में क्या है थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, तो आप पेंसिल से मिटाकर उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए QR कोड बना हुआ है। जैसे आपको ना किसी चीज़ का नाप नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ना आप इस QR कोड को ना स्कैन कीजिए, फिर आपको ना नाप लेने का तरीका पता चल जाएगा, कुर्ती का, ब्लाउज का, लहंगे का, बॉटम का। तो इस तरह से ना यहाँ पर QR कोड बना है, आप इसे स्कैन करेंगे ना तो आपके मोबाइल में पूरा आपको किस तरह से नाप लेते हैं उसका वीडियो आ जाएगा, तो आप वीडियो देख के एकदम आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए इतना है, ठीक है ना, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ तक ना पूरा हमारा यही सब है। उसके बाद यहाँ से फुल बॉडी मेजरमेंट लिखा है, ठीक है। क्लाइंट का नाम लिखना है और आपको ना उसके फुल बॉडी का मेजरमेंट लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या नाप है, जैसे फ्रंट ब्लाउज लेंथ, बैक ब्लाउज लेंथ, फुल शोल्डर, अपर चेस्ट, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेंथ, शोल्डर टू लोअर चेस्ट राउंड, ठीक है। फ्रंट नेक डीप, बैक बेल्ट, यहाँ पर देखिए फ्रंट नेक डीप नापना है और हमें बैक का बेल्ट कितना रखना है वो नापना है। फिर यहाँ रेडी शोल्डर, आर्म होल राउंड, नेक राउंड, ऑफ शोल्डर राउंड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए पूरा स्लीव्स का लिख लेना है और यहाँ पर देखिए पूरा ये क्या है, शोल्डर टू नेवल लेंथ, शोल्डर टू हिप लेंथ, इस तरह से ना पूरा बना हुआ है। इस साइड भी देखिए वेस्ट टू हिप लेंथ, वेस्ट टू थाई लेंथ, वेस्ट टू नी लेंथ, वेस्ट टू फ्लोर लेंथ, इस तरह से पूरा आपका है। अब इसमें ना कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे डमी जैसा बना हुआ है, स्केच बना हुआ है, ठीक है। ये फ्रंट का है, जैसे आपको कुर्ती बनानी है तो यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पर बैक बना हुआ है। तो यहाँ पर ना आप नेक पैटर्न बना सकते हैं, पेंसिल से ना ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, नेक पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए बॉटम का बना हुआ है स्केच, तो यहाँ पर आपको किस टाइप का बॉटम बनाना है उसका बना सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए ये ब्लाउज का बना हुआ है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर ना ब्लाउज का फ्रंट का बना हुआ है, यहाँ ब्लाउज का बैक का बना हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए लहंगे के लिए बना हुआ है। अब इतना ही है। अब इस पूरे बुक में ना फ्रेंड्स सिर्फ यही चीज़ें हैं, ठीक है। फुल बॉडी मेजरमेंट है, क्लाइंट का नाम लिखना है, पूरा नाप ले लेना है और यहाँ पर देखिए फिर ये देखिए फ्रंट बैक और यहाँ ब्लाउज का फ्रंट, ब्लाउज का बैक और यहाँ लहंगे के लिए। अब इस बुक में ना फ्रेंड्स इतना जो पेज है ना पूरे में सिर्फ आपको यही दिया हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को ना अच्छे से दिखा देती हूँ। अब इस बुक में कुछ नहीं है। लास्ट तक ना सिर्फ आपको इस बुक में यही मिलेगा। ये देखिए मेन क्या है ना इस बुक में, जो ये फ्रंट का है ना यही मेन है। सिर्फ आपको कि ब्लाउज का नाप आप कैसे ले सकते हो, कुर्ती का नाप आप कैसे ले सकते हो, बॉटम का नाप आप कैसे ले सकते हो, लहंगे का नाप आप कैसे ले सकते हो के बारे में जानकारी फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये बुक, आप लोगों को ना अगर बॉडी नाप लेना नहीं आता तो आप ये बुक बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो जो राजा रानी कोचिंग का ऐप है ना उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ ना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जाएंगे ना तो ये बुक आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो ये बुक ना रिटर्न होने वाली है, ना रिफ़ंड है, ना एक्सचेंज होने वाली है। तो आप लोग सोच समझ कर ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ रिटर्न लिखा होता है लेकिन उनकी रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं। वहाँ कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करोगे ना तो वो रिटर्न नहीं होती है। एक चीज़ है इस बुक में। और दूसरी बात फ्रेंड, ये बुक ना मैं जब ऑर्डर की थी तो मुझे कितना 540 ऐसा कुछ पड़ा हुआ था, शायद 550 के लगभग ये मिला था। क्योंकि जब उनका लास्ट वर्कशॉप हुआ था ना तो ये लॉन्च हुई थी उसी टाइम, तो 2 या 3 दिन के लिए इसमें डिस्काउंट था, तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर किया था और इसे आने में 10 से 12 दिन लगे हैं। 10 से 12 दिन में ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और दूसरी बात फ्रेंड,
अभी ना ये 600 की हो गई है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको एकदम ज़रूरत है ना तभी इस बुक को लीजिएगा, वरना आप सिलाई करते हो और आपको बॉडी मेज़रमेंट लेना आता है ना, तो आपको ये बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो अपना एक कॉपी लेकर भी आप बना सकते हो, ठीक है। क्लाइंट तो वैसे भी आजकल ना पिक भेज देते हैं नेक डिज़ाइन की, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आपको नहीं आता है बॉडी मेज़रमेंट लेना, या आपको लगता है कि ये बुक मुझे लेनी चाहिए, तो आप राजा रानी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से ना उनके प्रोडक्ट में जाइए, प्रोडक्ट में ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर करके ना इसे मंगा सकते हैं। बुक तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी है, क्योंकि इसमें कुछ खास है भी नहीं। बस ये शुरू में वैसे भी ना, जब आप उनका कोई वर्कशॉप लोगे या क्लास अटेंड करोगे ना, तो आपको ऐसे ही पूरी जानकारी हो जाती है कि बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेना है। आप उनके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख लीजिए, आपको बॉडी मेज़रमेंट लेने का तो ना एकदम अच्छे से आ जाएगा। पता है इस बुक की नीड ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर कर लिया था। बाद में मुझे लगा कि इसे नहीं मंगाना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है तो रिटर्न तो है नहीं, तो रख लिया मैंने, कोई बात नहीं। तो आप लोग ना सोच समझ कर इस बुक को लीजिएगा। आपको लगता है कि वाकई इस बुक की ज़रूरत है तभी आप लोग लीजिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप ना पहले से सिलाई सीखे हो और उनका कोई भी जैसे वर्कशॉप या क्लास लेते हो ना, तो आपका मेथड पूरा चेंज हो जाता है। मतलब कैसा है पता है, जैसे आप पहले कहीं भी सिलाई सीखे हो, तो आपका मेथड ना बिल्कुल अलग है, लेकिन आप ना उनका कुछ भी वर्कशॉप या क्लास ज्वाइन करोगे ना, तो आपका पूरा मेथड चेंज हो जाएगा। आपको ना जीरो से सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिलाई तो आपकी आएगी, सिलाई में फिनिशिंग रहेगी, लेकिन उनके मेथड से ना आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए, एक तरफ तो आपने सिलाई सीखी है दूसरे जगह से, आप सिलते भी अच्छा हो, दूसरी तरफ आपने उनका लिया, तो ना ऐसे मतलब मिस हो जाता है, पूरा ना मिक्स हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, या तो अपना मेथड फॉलो कीजिए या पूरा उनका मेथड फॉलो कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, वरना आपका जो भी फैब्रिक है ना वो बिगड़ जाएगा। कोई भी आप आउटफिट बनाओगे वो बिगड़ ही जाएगा। तो इसलिए तो देखिए, मैंने अभी ना इनका फुल कोर्स ज्वाइन किया था, मतलब मैं कुछ कुछ वर्कशॉप भी इनका बहुत सारा ली हूँ, और इनका ना फुल स्टिचिंग कोर्स भी मैंने इनका मतलब जो किया हुआ है। तो अभी क्या है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, मैं अपने मेथड से सिलती हूँ तो मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन इनके मेथड से सिलने से ना मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है एकदम ना। आप ना डायरेक्ट इनका मेथड ना क्लाइंट पर ट्राई नहीं कर सकते हो, आप ना पहले अपने ऊपर ट्राई करो। मतलब जो भी है ना, आप अपने लिए आउटफिट बनाओ, उसको पहनो, सेटिस्फाई हो जाओ, तभी आप क्लाइंट का बनाना। आप ना एकदम डायरेक्ट इनका मेथड देख के क्लाइंट का कोई भी आउटफिट मत बनाइएगा, क्योंकि मेरे साथ 4-5 बार हो गया है। मैंने जब इनका क्लास लिया था ना, तो इनके मेथड से क्लाइंट को कुछ कुछ आउटफिट सिल के दिया था, तो मुझे ना थोड़ा सा, शायद मेरी गलती होगी कि मैं समझ नहीं पाई, इसलिए अच्छे से नहीं बना। तो ना अभी ना मैं इनके मेथड से प्रैक्टिस करती हूँ और सिलती अपने मेथड से हूँ। जब इनके मेथड से मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाऊँगी ना, तो इनका मेथड यूज़ करूँगी। तो आप लोगों को भी ना मैं पूरा स्टार्टिंग से बताऊँगी कि किस तरह से आपको इनका मेथड यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।